भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हिंदू आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या भगवान विष्णु की टूटी मूर्ति पर भक्तों की पीड़ा अदालत के लिए सिर्फ एक मजाक है, या फिर यह पूरा विवाद सोशल मीडिया पर बनाया हुआ एक भ्रम है? दोस्तों, आज हम आपको लेकर के चलेंगे खजुराहो के उस मंदिर तक और सीधे सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई तक जिसने पूरे देश को हिला दिया है। दोस्तों, सबसे पहले खजुराहो की इतिहास को समझते हैं। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और 10वीं से 12वीं सदी में चंदेल वंश ने इसका निर्माण कराया था। यह सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि भारतीय शिल्पकला और संस्कृति के जीवंत प्रमाण का उदाहरण है। 1986 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अब आते हैं जवारी मंदिर पर, जहां भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन जहां विष्णु की मूर्ति टूटी हुई है। इतिहासकार मानते हैं कि मुगल काल में खासकर खिलजी और औरंगजेब के समय में कई मूर्तियों को तोड़ा गया। आज भी आप खजुराहो के मंदिरों में टूटी हुई मूर्तियों को देख सकते हैं। यही टूटी मूर्ति आज की पूरी बहस का केंद्र। एक नागरिक राकेश दलाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने पीआईएल दायर की। पीआईएल में उन्होंने क्या दायर किया? उनकी मांग थी जवारी मंदिर की विष्णु मूर्ति को पुनर्स्थापित किया जाए, टूटे टुकड़े जोड़कर मूर्ति को फिर वैसा बनाया जाए। लेकिन यहां आ गई दिक्कत। दिक्कत क्या है? एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और 1958 का कानून, द एंशिएंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक्ट। इस कानून में साफ लिखा हुआ है एएसआई सिर्फ कन्वर्सेशन कर सकता है, रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है। संरक्षण कर सकता है, लेकिन टूटी चीजों को जोड़ करके नया नहीं बना सकता। राकेश दलाल ने कहा, यह सिर्फ कानून का मामला नहीं, बल्कि यह फेथ का मामला है। केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुनवाई कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कोर्ट ने कहा एएसआई को सिर्फ संरक्षण का अधिकार है, पुनर्निर्माण का अधिकार नहीं है। अगर यह मूर्ति को जोड़ने में लगेंगे तो इतिहास की असली झलक मिट जाएगी। कानून साफ था, इसलिए कोई पिटिशनर की मांग नहीं मान सकता था। लेकिन यहीं से असली विवाद शुरू हुआ। क्या विवाद शुरू हुआ? सुनवाई के दौरान सीजेआई गवाई ने कहा, क्या कहा? गो एंड आस्क द डाइटी इटसेल्फ वेदर द डाइटी वांट्स टू बी रिकंस्ट्रक्टेड और नॉट। जाकर भगवान से पूछ लो क्या वो पुनर्निर्मित होना चाहते हैं या नहीं। शायद कोर्ट रूम में या हल्के मजाक में कहा गया, लेकिन बाहर आकर के इसने भूचाल ला दिया। भक्तों ने कहा यह भगवान का अपमान है। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे। सीजेआई गवाई ने भी यह कहा, यह मामला पब्लिसिटी इंटरेस्ट लगता है। पीआईएल नहीं, बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट का लगता है। पब्लिसिटी पाने के लिए दायर किया गया है। बस आग भड़क उठी। भक्तों की प्रतिक्रिया, कई लोग आहत हुए और कहा अदालत को ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए। सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप्स वायरल हुए। लोगों ने कहा अगर ऐसा किसी और धर्म के साथ कहा जाता तो क्या तब भी चुप्पी रहती? यही कानूनी विशेषज्ञों ने कहा यह रिमार्क हल्का था, इसमें इतना बड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए था। लेकिन कानून साफ है, एएसआई पुनर्निर्माण नहीं कर सकता। सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने कहा सीजेआई को पत्र लिखा, मांग की टिप्पणी वापस लें, अन्यथा माफी मांग। अब यह बहस बन गई है फेथ बनाम लॉ की। क्या आस्था को मान्यता देने के लिए कानून में बदलाव होना चाहिए? याद कीजिएगा, कभी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा था पिंजरे में मत तोता। यह रिमार्क भी पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। वैसा ही असर अब इस मामले में हुआ है। दोस्तों, आप देख रहे हैं द गुरु। अगर वीडियो पसंद आया हो तो गुरु के साथ जुड़ना ना भूलें। तो दोस्तों, एक तरफ है भक्तों की भावनाएं भगवान विष्णु की मूर्ति का पूर्ण रूप से देखने की, दूसरी तरफ है कानून जो कहता है सिर्फ संरक्षण, पुनर्निर्माण नहीं। सीजेआई गवाही की टिप्पणी शायद हल्की रही हो, लेकिन करोड़ों हिंदुओं के अपमान से समझा जा रहा है। सवाल यह है, क्या जजों को ऐसे रिमार्क से बचना चाहिए या फिर कानून और आस्था को अलग अलग रास्तों पर ही चलना होगा? दोस्तों, यह था पूरा सच सीजेआई रिमार्क्स कंट्रोवर्सी का। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, द गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।